आप लोग जैसे माहौल में रहते हैं अपने आप को भी वैसा ही समझने लग जाते हैं और आपको अपने अंदर की काबिलियत या हुनर कभी नजर नहीं आती। यह एक शेर के बच्चे की कहानी है जिसे भेड़ों ने पाला था और वह भेड़ों के साथ रहते रहते खुद को भी भेड़ ही समझने लगा था। शेर के बच्चे ने आखिरकार खुद को कैसे पहचाना कि वह एक शेर है। अगर आप अपने आप को किसी से कम समझते हैं और अभी तक आप अपने आप से रूबरू नहीं हुए हैं, तो ये कहानी आपके लिए। जंगल में एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के तुरंत बाद ही वह मर गई और उसका बच्चा अकेला रह गया। शेरनी के बच्चे ने अपने आसपास देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। वह अकेला महसूस कर रहा था। इस दौरान वहां से कई सारी भेड़ें गुजर रही थी। शेरनी का बच्चा जो अभी अभी दुनिया में आया था, उसने अपनी मां को उठाने की कोशिश की, लेकिन शेरनी मर चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उन भेड़ों को देख उन्हीं के साथ चला गया और उनके साथ रहने लगा। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा था। वह भेड़ों के साथ रहते रहते खुद को भेड़ भी मानने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया था। जैसे भेड़ भी घास खाती थी, वह भी भेड़ों के साथ घास खाने लगा था। उसे नहीं पता था कि वह एक शेर है और शेर कैसे रहता है और एक शेर क्या खाता है और शेर कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे ये भी नहीं पता था कि वह भेड़ों की तरह नहीं दिखता, क्योंकि वह भेड़ों से घिरा हुआ रहता था और अपने आप को भी भेड़ ही समझता था। समय बीतता गया और एक दिन शेरनी का बच्चा एक युवा शेर बन गया और वह भेड़ों के बीच अलग ही नजर आता था, लेकिन भेड़ों को भी उसकी आदत हो गई थी। वह उनके साथ रहते रहते बड़ा हुआ था, इसलिए भेड़ भी उससे डरते नहीं थे। कुछ समय बाद जब उसने शेरों के एक समूह को जंगल में घूमते देखा और शेरों के समूह में से एक बूढ़े शेर ने युवा शेर को भेड़ों के झुंड में देखा, तो उस बूढ़े शेर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वह कुछ समय के लिए भूल गया था कि वह भेड़ों को पकड़ने के लिए यहाँ आया था। उसने सोचा कि वह युवा शेर से बात करेगा और पूछेगा कि तुम भेड़ों के झुंड के बीच क्या कर रहे हो, और बाद में बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जैसे ही युवा शेर ने बूढ़े शेर को देखा अपनी तरफ आते हुए, तो वह युवा शेर और भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ देर भागते और डरने के बाद बूढ़े शेर ने युवा शेर को पकड़ लिया। युवा शेर ने बूढ़े शेर से विनती की, कृपया मुझे छोड़ दे, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मेरी जान बख्श दे। बूढ़े शेर को देखकर वह भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है, और बूढ़ा शेर उस युवा शेर को पकड़कर नदी के पास लेकर गया। वह युवा शेर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे पकड़े रहा और उसे नदी की ओर धकेल दिया और कहा, इस पानी में अपने आप को देखो। नदी के पानी ने उसे दिखाया कि वह भेड़ की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह दिख रहा है, और उसे पानी में अपने आप को देखने के बाद हकीकत समझ में आ गई कि वह भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। और एक पल में ही वह शेर की तरह दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। उसने खुद को पहचाना, अपनी शक्तियों को पहचाना, और तब उसे अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तब उसे लगा कि भेड़ की तरह जीना हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिक अवधारणा है, और उसे हकीकत का पता चल गया था। और अब वह शेरों के झुंड के साथ जंगल में चला गया और शेरों की तरह अपना जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें बहुत गहरी सीख देती है कि हम जैसे लोगों के आसपास रहते हैं, हम भी वैसे ही बनते जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास जो लोग रहते वो आपको ऐसा महसूस कराते रहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, या तुम्हें ये करना चाहिए, अपनी सलाह देते रहते हैं, या तुम्हें वो करना चाहिए। जैसा वो लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं लोगों की तरह बनते जाते हैं और अपने अंदर के हुनर या काबिलियत को नहीं पहचान पाते हैं। हमें अपनी उस कमजोरी या डर को बाहर निकाल देना चाहिए जो हमें रोक रही हो अपने अंदर छुपी उस काबिलियत या हुनर को पहचानने से, जिससे हम अपने हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने अंदर छुपी काबिलियत या हुनर को पहचान लेते हैं तो कोई भी आपको आपकी सफलता पाने से नहीं रोक पाएगा। हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम वो कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। केवल हमें अपने आप को पहचानने की देर है। इसलिए अपने अंदर झांकें और अपने हुनर को पहचानें, और हमेशा अपने मन, दिल और दिमाग की सुने, लोगों की नहीं, और अपने सपनों के लिए मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें।
मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।